Assalamu alaikum. Today we are going to practice MCQs about hydrocarbon and their reactions. Remember, don't just pick the right answer, understand the logic behind it. That's way you can solve any question, not just this one. स्टूडेंट MCQs पे जाने से पहले हम देखेंगे की पॉइंट्स और की पॉइंट आपको पता है कि ये एक चैप्टर का रिव्यू होता है. The compounds obtained from plants and animals were named as organic compounds. इनको organic कंपाउंड्स कहा जाता है जो मोस्टली जो है वो प्लांट से और एनिमल से हासिल किए जाते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और द एलिमेंट कार्बन इज यूनिक इन इट्स बिहेवियर. कैसे यूनिक है? एक तो इसकी जो वैलेंसी है ये टेट्रा वैलेंसी है और दूसरा ये कैटिनेशन शो करती है, ब्रांचिंग बनाती है अपने साथ ही. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर, हमें पता है, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होते हैं जनरली. Organic compounds containing carbon and hydrogen are called hydrocarbon. हमारे चैप्टर का ही नाम ये है और ये हमारी पहली डेफिनेशन थी कि what are hydrocarbons. Compounds of carbon and hydrogen are called hydrocarbon. They are classified into saturated और वही हमारे इस सिलेबस में है alkane, and unsaturated hydrocarbon alkene और alkyne हमारे सिलेबस में नहीं थे. Hydrocarbons containing a single bond between carbon and carbon and hydrogen are called saturated. Means के कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है इनमें सिंगल और कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन में हमारे पास, और इनको हम सैचुरेटेड कहते हैं क्योंकि इसमें ये इसकी वैलेंसी जो है वो फुली यूटिलाइज्ड होती है. Alkanes can be named by a systematic way of nomenclature called IUPAC system of nomenclature. Alkanes can be prepared by number of different methods और आपके इधर जो है वो 3 मेथड दिए गए थे जिनसे आपने अल्केन तैयार की थी. Although alkanes show least reactivity towards other compounds, they react with halogens and undergo combustion reaction. और as you know ये substitution reaction तो देता है लेकिन addition reaction नहीं देता. तो हम अब जाएंगे अपने MCQs पे स्टूडेंट्स. MCQs number 1. Which other atom is almost always present along with carbon atom in all organic compounds? अब आपको पता है कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन. हमारे चैप्टर का ही नाम जो है वो हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट. तो आप देखें कि इसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन ये मेन कंस्टिट्यूएंट है. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, C is the hydrogen and D is the halogen. तो हमारे पास जो मेन जो इसके साथ मोस्टली प्रेजेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. C is the right option. Which other metal can be used to reduce alkyl halides? फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सेकंड मैग्नीशियम, सी निकल है और डी जो है वो कोबाल्ट है, कोबाल्ट मेटल. ये सारी मेटल्स हैं लेकिन इनमें से एक्टिव मेटल जो है वो लाइक मैग्नीशियम जो है वो एक्टिव मेटल है विद एसिड्स टू रिलीज नेसेंट हाइड्रोजन. ये एसिड्स के साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और हमने ये एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा भी है. इफ नेफ्था अंडरगोज अ कंबस्टन रिएक्शन व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू एक्सपेक्ट इट टू फॉर्म? अब नेफ्था की जो है कंबस्टन होनी है. कंबस्टन हमारे पास स्टूडेंट क्या है? कंबस्टन मीन बर्निंग इन ऑक्सीजन, जलने का अमल है हमारे पास. ठीक है, तो जलने के अमल के क्या बनता है? आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं जलने के अमल के बारे में. मीथेन गैस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, अल्केन बनते हैं, अल्कीन बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, या बोथ अल्केन्स एंड अल्कीन्स. तो क्रैकिंग के नतीजे में तो हमारे पास बोथ अल्केन एंड अल्कीन बनते थे. ठीक है, वो तो हमारे पास प्रिपरेशन का तरीका है. लेकिन जब कंबस्टन की बात होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने की बात होगी, तो जलने के तो फिर प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा MCQs नंबर 4. व्हाई डज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट? ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर क्यों काम करता है? ऑप्शन 1 है बिकॉज जिंक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इसकी ऑक्सीडेशन होती है बिकॉज एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड विद Zn and HCl reaction which act as reducing agent. Because molecular hydrogen is produced with Zn and HCl. आपको पता है molecular hydrogen तो नहीं प्रोड्यूस होती. और because chloride ions are produced, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं है. तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है क्योंकि इसमें रिएक्शन मिक्सचर में फ्रेशली प्रोड्यूस जो एटॉमिक हाइड्रोजन जिसको नेसेंट हाइड्रोजन भी कहा जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करती है और वो रिड्यूस करती है और वो रिएक्शन करती है, शो वेरी रिएक्टिव होती है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 5. विच अल्केन विल evolve the most amount of heat when it is burnt with
ऑक्सीजन। जब इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा तो कौन जो है वो ज्यादा जो है हीट प्रोड्यूस करेगा। अब मैं आपको इसके लिए बताऊं कि मोर कार्बन मोर हीट, जितने कार्बन नंबर ज्यादा होंगे उतनी जो है वो हीट भी ज्यादा होगी। इनका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इसको हम ये डायरेक्ट रिलेशन बता देते हैं कि मोर हीट। लेकिन अब देखें इधर इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब ये एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गए हैं, तो इसमें यूं होता है कि एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में स्ट्रेट चेन जो है वो स्लाइटली लेस स्टेबल होती है, सो इट रिलीज स्लाइटली मोर हीट। तो हमारे पास सी ऑप्शन ये जो है ये इज द राइट वन। ब्रांचिंग जो है वो स्टेबल बना देती है, ठीक है। आइसोब्यूटेन स्टेबल होगी एज कंपैरेटिवली टू एन ब्यूटेन, सो दैट्स व्हाई एन ब्यूटेन जो है वो लेस स्टेबल है, सो इट रिलीज स्लाइटली मोर हीट। अब नेक्स्ट है हमारे पास विच रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय एल्केन्स। ये बहुत ही आसान सा है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा नहीं देती है। कंबस्टन रिएक्शन नहीं देती, एडिशन नहीं देती, क्रैकिंग नहीं देती। तो ये तो तीनों उसके तरीके थे कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देती है बहुत अच्छे। क्लोरीन के साथ हमने सीरीज ऑफ इसके रिएक्शन पढ़े, कंबस्टन जलती भी है फॉसिल फ्यूल, क्रैकिंग भी होती कीन्स और अल्काइन का, लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं देते क्योंकि कोई साइड ही नहीं होती, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, ये अल्कीन और अल्काइन की प्रॉपर्टी है। एमसीक्यूज नंबर 7, विच हाइड्रोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोजन इन कोल माइन। ऑप्शन 1 है ब्यूटेन, बी पेंटेन, सी मीथेन, डी इथीन। अब आपको पता है स्टूडेंट, हमने पढ़ चुका है इथीन तो हमारे पास थी नहीं इधर। मीथेन का हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो है बहुत वायलेंटली जो है वो रिएक्ट करती है एक्सप्लोजन के साथ, तो ये ट्रैप हो जाती है स्टूडेंट, तो ये रिएक्ट करती है मीथेन गैस। विच प्रोडक्ट नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 8, विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन इथाइल बोरोमाइड इज ट्रीटेड विद Zn and HCl। तो अब आप देखें कि इसमें जो है जब इसके साथ ये नेसेंट हाइड्रोजन आके अटैच होगी तो वो इस बोरोमाइड ग्रुप को निकाल देगी और यहाँ एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। यही होता है ना। तो हमारे पास हम देख लेते हैं कि हमारे पास इथेन तैयार होना चाहिए, मीथेन ये है, इथेन, हाँ जी यही जवाब होना चाहिए। बाकी हम देख लेते हैं, ये ब्यूटेन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और प्रोपेन भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज इथेन। नेक्स्ट MCQs देखते हैं स्टूडेंट हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, कि इनमें से हेलोजिनेशन कौन सा नहीं है। आपको पता है हेलोजिनेशन क्या है, हेलोजन ग्रुप की जो एडिशन है वो हमारे पास हेलोजिनेशन कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है क्रैकिंग, बी है क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीन। अब आपको पता है ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हमारे पास क्या है, हेलोजेंस है, तो ये नहीं है। क्रैकिंग इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन एंड वेरी इजी है। नेक्स्ट एट MCQs नंबर 10, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली बर्न प्रोपेन। यानी कि प्रोपेन का क्या मतलब है कि हमारे पास C3 और H8 जो है वो कम्प्लीटली जब बर्न होती है तो वो कितने मोल्स जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी। तो इसके लिए हम जो है वो केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी, तो फिर हम इसको देखेंगे, ऐसे हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। तो ये देखें स्टूडेंट, हम लिखेंगे इधर प्रोपेन, ठीक है, C3H8 और ये हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपको पता है कंबस्टन रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और साथ में वाटर आ जाएगा, ठीक है। इधर वाटर आ जाएगा और साथ में बहुत ज्यादा मिकदार में हीट प्रोड्यूस होगी। अब इसको हम जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा कि कितने मोल ऑक्सीजन के जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन इधर 3 है, तो हम अपने कार्बन इधर भी 3 कर लेंगे, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए हैं, और हाइड्रोजन को फिर देखेंगे हम मेन कंस्टिट्यूएंट्स को। तो इधर हमारे पास 8 हाइड्रोजन है और इधर हमारे पास 2 है, तो हम इधर 4 लगाएंगे ताकि ये हमारे पास 8 हो जाए। तो अब ये देखें कि इधर जितने कार्बन थे, जितने हाइड्रोजन थे, कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ ऑक्सीजन रह गई है। हम इधर प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन को जो है वो देख लेते हैं कि कितने ऑक्सीजन है। 3 2 6 ऑक्सीजन इधर है और 4 जो है वो वाटर के साथ है, टोटल 10 है। और इधर हमारे पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, तो हम इसको 5 लगाएंगे। 1 मोल ऑफ जो है प्रोपेन वो रिएक्ट करती है कितने, 5 मोल ऑफ
ऑक्सीजन के साथ और हमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देती है। हम अब जाएंगे अपने ऑप्शन की तरफ। तो हमारे पास है स्टूडेंट डायरेक्टली, आप देखें ऑप्शन नंबर 1 थी 4 मोल, बी 5 मोल, सी 3 मोल, डी 6 मोल। ठीक है, तो हमने ये बाकायदा इक्वेशन से प्रूव किया है कि ये 5 मोल है। इस तरह वो आपको कोई सा भी पूछ ले, आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके बता सकते हैं कि इसका ये आएगा। ऑलवेज फोकस ऑन द प्रिंसिपल, नॉट जस्ट मेमोराइजेशन। इफ यू नो व्हाई यू कैन सॉल्व एनी वन। ये तो थे स्टूडेंट मेरे एमसीक्यूज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, आपने अंडरस्टैंड किया होगा स्टूडेंट। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप अपने फेलोज के साथ इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।